देखिए, बिहार के राजनीतिक गलियारे में फिर से एक बार चर्चा बड़ी तेज हो गई है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। नीतीश कुमार चाहते क्या हैं? क्या एनडीए में जो उन्होंने वादा किया है कि 5 साल तक सरकार में बने रहेंगे, उस पर टिकेंगे, या फिर नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं? और अगर नीतीश पलटी मारते हैं तो बीजेपी का जो सरकार चल रहा है उसके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, इस पर चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है, तारीख तक बताया जा रहा है कि 29 जून को नीतीश कुमार अहम फैसला ले सकते हैं। जदयू कार्यालय में अगर आप जाइए तो वहाँ पर बैठक का दौर चल रहा है। जदयू कार्यालय में नीतीश कुमार खुद पहुँच रहे हैं, ललन सिंह भी पहुँच रहे हैं, कई दिग्गज पहुँच रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश का मन फिर डगमगा रहा है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या तथ्यात्मक तौर पर यह बात सच है? अगर नीतीश के हम इतिहास को देखें तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, कोई जल्दबाजी नहीं होगा कि नीतीश कुमार पलट सकते हैं। 2013 आप याद कर लीजिए, 2014 आप याद कर लीजिए, जब चुनाव परिणाम आया नीतीश इस्तीफा दे देते हैं। 15 में महागठबंधन के साथ सरकार बना लेते हैं। 17 में फिर पलटी मारकर एनडीए के साथ चले आते हैं। फिर 2022 के 9 अगस्त को फिर पलटी मारकर महागठबंधन में चले जाते हैं और 28 जनवरी 2024 को नीतीश फिर पलटकर एनडीए में चले जाते हैं। तो ये अल्टा पलटी बड़ा साधारण सी बात है नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार के लिए कोई बड़ा बात नहीं है अगर वो इधर से उधर चले जाते हैं। लेकिन आज के संदर्भ में नीतीश का पलटना जो है वो सिर्फ बिहार के विधानसभा पर असर नहीं डालेगा, बल्कि देश के लोकसभा, देश के प्रधानमंत्री पद पर भी असर डालेगा। इसलिए अब नीतीश का पलटी मारना नेशनल मुद्दा बन सकता है, राष्ट्रीय मीडिया के चर्चा में शामिल हो सकता है। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि जो मंत्रालय का आवंटन हुआ उसमें कोई भी प्रमुख मंत्रालय, चाहे आप रक्षा मंत्रालय की बात कीजिए, चाहे रेल की बात कीजिए, गृह की बात कीजिए, कोई भी बड़ा जो विभाग होता है वो सरकार में नहीं दिया गया नीतीश कुमार की पार्टी को। दूसरी बात, आज जिस कद में नीतीश कुमार है, मात्र 2 ही नेता जो हैं, चाहे आप राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह की बात कीजिए या रामनाथ ठाकुर की बात कीजिए, सिर्फ इन दोनों को ही केंद्र में मंत्री बनाया गया। जबकि ये उम्मीद जताई जा रही थी कि बीजेपी जो है वो कम से कम जदयू कोटे से 4 मंत्री बनाएगी। इसके अलावा ललन सिंह भी नाराज चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि ललन सिंह को मन मुताबिक उनका जो विभाग है, जिसकी वो 4 रखते थे, वो उनको नहीं दिया गया है। तो कई ऐसे फैक्टर हैं जिसके चलते नीतीश कुमार के पलटी मारने की खबर जो है वो सामने आती है। इसके अलावा एक और चर्चा का विषय है कि इंडी गठबंधन जो है, इंडिया अलायंस जो है, उसकी तरफ से भी नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर है। खबर था कि शरद पवार ने फ़ोन पर बात किया जिस दिन 4 जून को परिणाम आ रहा था। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकती है, लेकिन ये तय तौर पर मानकर चलिए कि नीतीश कुमार जो है वो इंडिया गठबंधन के संपर्क में है। इसे आप एक उदाहरण से समझिए। जब दिल्ली से पटना लौट रहे थे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट में, तो जब फ्लाइट पर चढ़े थे, जब फ्लाइट टेक ऑफ कर रहा था, उस समय नीतीश जो है वो आगे की सीट पर बैठे थे, तेजस्वी पीछे की सीट पर बैठे थे। लेकिन जैसे ही फ्लाइट पटना लैंड करता है, तस्वीरें जो निकल कर सामने आती हैं, तेजस्वी और नीतीश एक साथ फ्लाइट में बैठे हुए दिखते हैं। तो कई ऐसे प्रकरण हैं जिसके चलते ये बात साफ होता है कि नीतीश जो है अपना संवाद जो है वो राजद के साथ बरकरार रखना चाहते हैं, मतलब संवादहीनता ना हो लालू प्रसाद यादव के साथ, इसका भी ख्याल नीतीश कुमार रखते रहे हैं। तो 29 जून की जो तारीख बताई जा रही है, कितना इसमें सच्चाई है, क्या होगा 29 जून को, ये तो सिर्फ नीतीश जानते हैं या फिर ईश्वर जानते होंगे। नीतीश के कहा जाता है कि नीतीश कुमार का बायां हाथ नहीं जानता है कि उनका दाहिना हाथ क्या सोच रहा है। तो उस नीतीश कुमार के बारे में किसी भी तरह का पूर्वानुमान, प्री प्रेडिक्शन जो है वो गलत होगा। हालांकि देखिए, अब नीतीश कुमार की जो मंशा है फिलहाल विधानसभा चुनाव को लेकर है, वो चाह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव समय से पहले हो जाए, इसी साल हो जाए, और शायद बीजेपी इस पर तैयार नहीं हो रही है। लेकिन बीजेपी की भी ऐसी मजबूरी बन चुके हैं नीतीश कि अगर नहीं तैयार होगी तो नीतीश इस सरकार से हटेंगे और सरकार हालांकि ये हम नहीं कह सकते हैं कि अल्पमत में चली जाएगी। संख्या का जो बहुमत का संख्या है, आंकड़ा है, उसमें नीतीश कुमार की भूमिका है, लेकिन उससे भी बड़ी भूमिका तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू की है। तो देखिए नीतीश कुमार क्या करते हैं, पलटते हैं या फिर इसी सरकार में रहते हैं। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।